सो वेलकम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कहता है, व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसकी एक्चुअल या ट्रू शेप जो है कैसी है। उसका आंसर है द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अर्थ को अगर देखा जाए, उसकी शेप को देखा जाए, वो एक स्फेरिकल दिखाई देती है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। और अगर हम इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ देखें तो थोड़ा बहुत फ्लैटेंड दिखाई देखने को पड़ता है। एंड bulges at the equator due to the outward force caused by the rotation of the earth। और इक्वेटर के जगह अगर देखा जाए तो अर्थ जो है वो थोड़ा सा फैली हुई, बाहर की तरफ फैली हुई दिखाई देखने को मिलती है। उसके पीछे वजह है क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन है, उसकी रोटेशन की वजह से वो जो इक्वेटर की जगह है वो थोड़ा सा हमें क्या दिखाई देखने को मिलती है, बाहर की तरफ जो है फैली हुई दिखाई देखने को मिलती है। द शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। तो इन शॉर्ट में हम कहते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है, दैट इज अर्थ लाइक शेप। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इसका बी पार्ट बोलता है, व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या है। तो जैसा कि आपने ग्लोब देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा और आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपने ग्लोब को देखा होगा। तो ये ग्लोब है क्या। सो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है इसको हम कहते हैं ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ या फिर मिनिएचर ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब जो है एक अर्थ का नमूना, हम इसको कह सकते हैं कि एक अर्थ को नमूना जो है बनाया गया है, जिसमें कंटिनेंट्स, मुख्तलिफ कंटिनेंट्स, कंट्रीज और ओशंस को दिखाया गया है। तो द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ भी इसको हम कहते हैं। पार्ट सी। पार्ट सी कहता है, व्हाट इज लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है और इसकी लैटिट्यूडनल जो लोकेशन है वो क्या है। सो जैसा कि ग्लोब आपने देखा होगा, तो ग्लोब में बहुत सारी जो लाइनें हैं हमको दिखाई देती हैं। तो जो लाइनें इक्वेटर के पैरेलल में खींची गई हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल्स, या फिर उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। उनमें से एक लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, मतलब ऊपर वाली साइड में फॉल करता है। तो उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है ग्लोब में वो क्या है, 23 and 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इक्वेटर से नॉर्थ साइड की ओर जो है कितने डिग्री पर जो है लोकेटेड है, 23 सही 1/2 डिग्री। पार्ट डी। पार्ट डी क्या बोलता है, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो 3 डिफरेंट जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ आर टॉरिड जोन, एक आ गया टॉरिड जोन, दूसरा आ गया टेम्परेट जोन और थर्ड आ गया फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन होता है वो एरिया या वो जोन जो इक्वेटर के नजदीक पाया जाता है, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हम जाए या फिर साउथ की तरफ हम जाए। द एरिया और द लोकेशन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में जो भी एरिया आता है इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, या फिर हम इसको कहते हैं हॉट जोन। यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेट जोन होता है टॉरिड जोन के बाद टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, एंड टॉरिड जोन के बाद टुवर्ड्स द साउथ पोल। उस एरिया को हम कहते हैं टेम्परेट जोन, जहां का टेम्परेचर थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, ना ज्यादा हॉट होता है और ना ही ज्यादा कोल्ड होता है। देन लास्ट फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन हो गया कोल्ड जोन, एक्सट्रीम टुवर्ड्स द पोल्स, बिल्कुल नॉर्थ साइड के सबसे ऊपर और साउथ साइड के सबसे नीचे जो रीजन आता है, जो एरिया आता है, उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। तो ये आगे इस तरह से तीन जोन: टॉरिड जोन जो कि काफी हॉट होता है, टेम्परेट जोन जहां पर टेम्परेचर जो है ना ज्यादा हॉट होता है और ही ना ज्यादा कोल्ड होता है, और लास्ट पे फ्रिजिड जोन जहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये था पार्ट डी। नेक्स्ट है पार्ट ई। व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? तो जैसे कि मैंने बोला था, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। The lines of references running from the north pole to the south pole are called meridians of the longitudes. सबसे पहले पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स किनको बोलते हैं? तमाम वो सर्कल्स या एंगुलर जो एंगल्स लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल में पाई जाती हैं या दिखाई जाती हैं ग्लोब के ऊपर, नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर, उनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ऑल दीज लाइन्स आर द इमेजिनरी, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। तो तमाम वो लाइन्स, तमाम वो लैटिट्यूड्स जो इक्वेटर के पैरेलल्स में खींची गई हैं नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, उनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं? द एंगुलर सर्कल्स या जो लाइन्स जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई हैं, उनको हम कहते हैं मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है ये कहीं पर भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती हैं। ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है एफ पार्ट। Why does the torrid zone receives maximum amount of heat? अभी हमने ऊपर बात की थी हीट जोन तीन: टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन। कहता है टॉरिड जोन, ये जो इस टॉरिड जोन में जो एरिया पड़ता है, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होती है? तो उसके पीछे क्या रीजन है? द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द टॉरिड जोन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर के नॉर्थ साइड में पड़ता है और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि इक्वेटर के साउथ साइड में पड़ता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी एरिया आता है उसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली overhead at least once a year on the all latitudes in this area. Hence, this area receives maximum amount of heat. तो ये वो एरिया होता है जहां पर जो मिड डे सन होता है, मिड डे मतलब बिल्कुल दोपहर में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मिड डे होता है तो सूरज जो है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है और उस वक्त उसकी जो किरणें हैं डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो हमें उस वक्त ज्यादा गर्मी, ज्यादा टेम्परेचर जो है फील होता है। तो यही वजह है कि ये जो एरिया है इसमें जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो यहां पर हर एक लैटिट्यूड्स में साल में एक बार जो है सन की पोजीशन जो है ओवर द हेड आती है, जिसकी वजह से ये रीजन जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव करता है।
लास्ट पार्ट है जी। कहता है वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। अगर हम टाइम को देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता है कि अगर इंडिया में दिन शाम के 5:30 टाइम होगा, वहीं लंदन में उसी वक्त जो है दिन के 12 बजे होंगे। मतलब टाइम डिफरेंस देखो, 5-5.5 घंटे का जो है डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द प्लेस, क्योंकि हर एक कंट्री जो है उसकी एक अपनी अपनी लोकेशन होती है और उसका एक लोकल टाइम जो है सेट होता है। तो कहता है कि इन लंदन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज फॉलोड। लंदन में जो टाइम फॉलोड किया जाता है वो कौन सा है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। जबकि इंडिया में जो टाइम फॉलोड किया जाता है, द इंडियन मेरिडियन इज लोकेटेड 82 1/2 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। Thus, the Indian Standard Time is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. GMT मतलब Greenwich Meridian Time. So when it is noon in London, it is 5:30 in India. कहता है कि ये जो लंदन जो है ये कौन से टाइम को फॉलो करता है? GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को। तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि 0 डिग्री पर सिचुएटेड है, वही इंडिया की लोकेशन जो है 82 1/2 डिग्री ईस्ट, उसके ईस्ट साइड में लोकेट करता है। तो जबकि जीएमटी में और आईएसटी में कितना फर्क है? 5 hours and 30 minutes। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन से डिग्री से लोकेट किया जाता है? 82 सही 1/2 डिग्री। जबकि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है उसकी लोकेशन डिफरेंट है। तो इन दोनों की लॉन्गिट्यूडनल जो लोकेशन है उनमें डिफरेंस आता है 5 घंटे और 30 मिनट का। इसीलिए क्योंकि लंदन जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को फॉलो करता है और इंडिया जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है, सो दैट इज व्हाई वी कैन सी द डिफरेंस ऑफ 5 hours and 30 minutes। तो मतलब 5 घंटे और 30 मिनट हम लंदन के टाइम से आगे चलते हैं। तो ये रीजन था कि क्यों इन दो कंट्रीज के बीच में हमें ये टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर।